ये बहुत ही ये सच्चा सवाल है। ये बहुत ज़्यादा सच्चा सवाल है। ये तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदरकारियाँ। आप मुझे मुबारकबाद नहीं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। झगड़े हुए हैं वो पढ़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो किताब शायद करने की तैयारियों में हैं। देखते हैं कि वो आप ऊँट किस करवट में। इंशाल्लाह। आप समझ ही होंगे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अदरकारियाँ। आज हमारे साथ बहुत खसूसी एक गेस्ट मौजूद हैं और मैं तो दानिया खान हूँ ही हूँ। आप मुझे मुबारकबाद नहीं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आज की जो गेस्ट है वो हमारी जैसे कहते हैं ना अदबकारियाँ की एक अचीवमेंट है। हाँ बिल्कुल, एक अचीवमेंट इस लिहाज से है कि महविश के साथ हम इनको नहीं जानते थे, बट उन्होंने हमें ख़ुद से अप्रोच किया। उन्होंने एक किताब लिखी है उर्दू अफसानों की और उसके ऊपर आज हम डिस्कशन भी करेंगे, वो कब लॉन्च हो रही है, कैसे। तो ये एक बड़ी खुश आइंद बात है कि लोग अपना काम लेकर हमारे पास आ रहे हैं और आप लोग भी अगर कुछ लिख रहे हैं और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसी तरह असल में अदबकारियाँ का मकसद भी तो यही था ना कि जो नए लिखने वाले हैं खास तौर पर उनका एक प्लेटफॉर्म जो है वो किया जाए। सो महविश जी कफस लिखनी है आप। कफस उनकी किताब का नाम है जो कि दिसंबर में आ इंशाल्लाह। कफस ही क्यों, मतलब कैद, क्या कैद मुआशरे के बारे में ये किताब है, क्या है? नहीं, मैं समझती हूँ कि हर कोई जो है ना कहीं किसी ना किसी कैद में जकड़ा हुआ है। अच्छा। मतलब कोई मोहब्बत की कैद है, लेकिन हम इसको सिर्फ मोहब्बत के साथ कन्फाइन नहीं कर सकते। कोई अपनी ख्वाहिश के जाल में फंसा हुआ है, कोई किसी को दौलत का नशा है, उसको हासिल करने की वो कफस में है, और हर कोई चाहता भी है कि इससे निकले। ठीक है ना। तो मेरा जो किताब का ये नाम रखने का इसके पीछे पर्पस ये था कि हर कोई निकलना चाह रहा है इस कैद से, तो उसको वो किस तरह से निकलता है, वो निकल पाता है या नहीं, उसकी क्या स्ट्रगल है इसके पीछे। आप किस कैद में? ख्वाहिशें। अच्छा। और वो ख्वाहिशें जिनसे जान छुड़ाना भी चाह रहे हैं हम, बहुत से लोग हैं मेरी तरह। और हाँ, ख्वाहिशें हैं जो आपको जकड़े हुए हैं। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि कैसे सोच लिया किताब छापने के बारे में? नहीं, इस एज में किताब पढ़ता तो नहीं है तो कैसे? हाँ बिल्कुल पढ़ता नहीं है, लेकिन मुझे जो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद शौक है कि मेरी जो मैंने लिखा हुआ है ना वो मेरे पास एक बुक फॉर्म में हो। ठीक है। तो किताब को इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी जब किताब के बारे में पता लगेगा। लेकिन इन केस अगर ये भी है कि किताब को कोई नहीं पढ़ता आजकल के दौर में, और ये सच है, तो इसकी वजह से मैं जो मेरा शौक़ है उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। यहाँ जो लिटरेचर को वो प्रमोट करने का जो एक है ना पर्पस, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता सिर्फ इस वजह से कि आजकल लोग किताब नहीं पढ़ते। क्योंकि जो लोग अदब को पसंद करते हैं, लिखना या पढ़ना जानते हैं, वो इस बात को वो कभी भी इससे पीछे नहीं हट सकते कि किताब जो है वो नहीं ख़रीदेंगे या उसको पढ़ेंगे। बहुत से लोग हैं जो किताब शायद करने की तैयारियों में हैं, तो देखते हैं कि वो ऊँट किस करवट में। इंशाल्लाह। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर हो। मुझे बताओ कितनी ख़वारी काटनी पड़ी किताब को छपवाने के लिए? लिख तो बंदा लेता है, राइटर के अंदर ख्याल होते हैं साथ, वो लिख लेता है। छपवाने के लिए कितनी ख़वारी काटनी पड़ी? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किताब को जब मैंने आज से 2 साल पहले मैंने इरादा किया था, ठीक है ना, मैंने अप्रोच किया, उसके बाद मैं खुद भी थोड़ी सी जो है ना वो बैठ गई कि नहीं अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, या मे भी इतनी वो एडवर्टाइज़ ना हो या उसको प्रमोशन ना मिले या पढ़ी ना जाए, वही एक जो खौफ होता है। उसके बाद मैंने फिर अप्रोच किया और पब्लिकेशंस को, और दे हैव बीन वेरी नाइस टू मी कि उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है और उन्होंने साथ साथ मुझे लेकर चले हैं। मैं साथ साथ मतलब जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी किताब के पब्लिश करने के हवाले से, हाँ, लेकिन उसके साथ जो चीज़ें होती हैं ना कि वही फ्लैप्स और दिबाचा, वो सारी चीज़ें वो आपको थोड़ा सा वेट करवाती हैं, आपको बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ आपको चाहिए। और वही बात कि प्यासा जो है कुएं के पास जाता है, उसी चीज़ को लेकर फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है, so आप कैसी फीलिंग आ रही है कि फाइनली मेरी किताब मार्केट में आने वाली है? सो मच एक्साइटेड, और बस ये है कि जब कोई पूछता है और ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि किताब अब जल्दी से आ जाए। इट्स बीन 6 मंथ, मतलब मैंने जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो जमा करवाया था,
तो इसके मतलब टाइम वही के फ्लैप्स हैं, आने हैं, आपने पेश लफ्ज़ लिखना है, आपने इंतज़ाब को डिसाइड करना है और वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होने में फिर टाइम लग जाता है। आपने एक तैयार तो किया होता है मसवदा, लेकिन बाकी चीज़ों को फाइनलाइज करने में टाइम लगता है। उसके साथ फिर जो कवर डिज़ाइन करना होता है वो चीज़ें टाइम लेती हैं। तो बेसिकली मुझे बहुत ज़्यादा ख़वारी नहीं हुई। ओके, गुड। सबसे पसंदीदा अफसाना इस किताब का कौन सा है जिसको आप चाहेंगे कि यार ये तो ज़रूर पढ़े ना? इस किताब का जो पसंदीदा मेरा अफसाना है वो है ज़ुल्मतों की नहरों से। जुल्मतों की नहरों से। नहरों से, अच्छा। और इसके अलावा सानहा। अफसाने। अच्छा, टोटल 16 अफसाने हैं 16 आपकी अफसाने किताब हैं इस किताब में। अच्छा, हाँ। बता रही लेकिन थी कि हाँ। लेंथ जो है वो वेरी करती है क्योंकि आप लिख रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता, आप एक माहौल में होते वो हैं। अफसाने गा रहे हैं, आप देख के बात ठीक है, तो वो फिर आप नहीं, अफसाने में कोई कैद भी नहीं है, कैद नहीं छोटा भी हो होती, सकता है, हाँ। बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे आपने बताया कि 2-4 अफसाने, ये किताब ऐसे क्यों पढ़नी चाहिए? लेट्स सपोज मुझे आप कन्विंस करेंगे यार ये किताब आप पढ़ें, क्यों पढ़ूं मैं? देखिए लोग जो हैं वो वही मैंने आपसे पहले कहा था कि ख्वाहिशें करते हैं और फिर उनको वो ब्लाइंड एंड भी होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। अब हर अफसाने के एंड पे सबक दे रही है या मैं बिल्कुल नहीं, ओपन एंडेड होते हैं मेरे अफसाने। और मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की कहानियों में और बड़ों की कहानियों में ये फ़र्क होता है और ये होना चाहिए। मेरे अफसानों को इसलिए भी पढ़ना चाहिए, या मैं कहूँगी कि पढ़ें क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। हमारी जो जनरेशन है या जिस सोसाइटी में हम जिसके लिए लिखते हैं या जो सोसाइटी हमारी पढ़ती है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है या उनको दी नहीं जाती। मैंने बहुत से मदीर हैं ऐसे, 1-2 हैं, उनको भेजें अफसाने तो वो कह देते हैं ठीक है अच्छा लिखा है आपने, लेकिन वो कहते हैं कि ये हमारे वहाँ छपेंगे नहीं, पढ़े नहीं जाएंगे। और मुझे हैरत होती है कि मतलब एक ही दूसरे कौन से पढ़े जा रहे हैं? नहीं, मुझे हैरत ही होती है कि वो मतलब वो पढ़े नहीं जा रहे, वो उनका माइंड चेंज भी नहीं करना चाह रहे। जब आपको पता है कि आपका एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मौका है कि आप जो माइंड सेट है वो चेंज करें। अब हमारे कहानियाँ हैं वो यहाँ मेंटालिटी ऐसी है कि वो इसी चीज़ से नहीं निकलते कि जितनी भी परेशानियाँ हैं उनका हल एक शहज़ादा ही आके निकालेगा। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। शहजादी भी हो सकती है, शहज़ादी भी हो सकती है। और दूसरी बात ये कि इंडिपेंडेंट, मैंने पहले भी कहा कि जेंडर अनबाइस्ड है मेरी कहानियाँ। मतलब ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मैं लड़कियों को ही प्रमोट करूँ या उनको एम्पावर करना है। मेरा मकसद ये है कि बोथ शुड बी एम्पावर्ड इन एनी वे। वो किसी भी सिचुएशन में हैं, उनको खुद निकलना आना चाहिए। ठीक है, लाइफ पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ खुद पे ग्रूम करने की ज़रूरत है। तो अवेयरनेस मैंने अपनी कहानियों के जरिए देना चाहिए। माशरती मसाइल पे लव स्टोरीज़ भी हैं, जैसे सानिया की मैंने बात की, उसमें लव स्टोरी भी है, मोहब्बत का एलिमेंट भी है, लेकिन साथ साथ भाई नहीं प्रोसेस में नहीं क्रश नहीं ये कैसे अभी तक तुम्हें मोहब्बत नहीं हुई? तुमने 16 अफसाने भी लिख लिए। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि मैंने लिखा है तो नहीं, ऐसा नहीं है, आर्टिस्ट थोड़ा सेंसिटिव होता है। मतलब सेंसिटिव होता है, सेंसिटिव होता है, इसलिए तो अपने आप को इन चीज़ों से जो है वो साइड पर नहीं आते लोग, सेंसिटिव होता है यार ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। नहीं, मोहब्बत नहीं हुई, क्रश बहुत से रह चुके हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत है क्रश तक आपका इजहार नहीं पहुंचा? नहीं, ये थोड़ा सा नहीं, मोहब्बत हुई नहीं है। अच्छा, आप इस चीज़ को मान लें। ठीक है, सपोज कि आपको मोहब्बत हो जाती है तो आपका कोई क्रश है, आपको उससे मोहब्बत हो गई, आप किस तरह इजहार करेंगे? मैं कभी भी इजहार नहीं करूँगी। ये तो ज्यादती नहीं है वैसे, उसके साथ भी और आपके साथ? नहीं, शायद उसको जरूरत हो किसी ऐसे बंदे की, तो वो बता दे खुद। उसको थोड़ी पता है कि आपको हुई है ना, दावा तो आपका है। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। आई एम दैट काइंड ऑफ गर्ल पर्सन। हैं कि बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं और शेयर कर लेते हैं अपनी, तो वो लिख के इजहार नहीं, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट जो है वो सेंसिटिव भी होता है ना, तो वो फिर अवॉइड करेगा। अगर उसको कोई फियर है तो वो अवॉइड करेगा कि वो, अगर उसको फियर है ना तो वो साइड पे रहेगा। मतलब चांसेस हैं फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन है, या आपको वो नहीं, इंकरेजमेंट नहीं मिलेगी, मे बी इंकरेज ना हो अपने इमोशंस की बिना पे, तो फिर वो पक्का का इरादा है कि अरेंज मैरिज करनी है? पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा। नहीं हो सकता है, मतलब ऑप्शन है, शायद मोहब्बत आ जाए। हाँ बिल्कुल। मतलब वो चाहती हैं कि जो मोहब्बत करता है वो खुद ही आके बताए कि यार मैं मोहब्बत करता हूँ और तुमने मानना है तो तुम मानना। सही है ये। कोई इनका महबूब दुनिया में सुन रहा है तो सुन ले। ये एक
प्लेटफॉर्म हम दे, थोड़ी सी जरा मेरी सेल्फ प्रमोशन का दिल कर रहा है। बिल्कुल। अदबकारियाँ ही क्यों चुना आपने इस मुद्दे के लिए, इस काम के लिए? क्योंकि मुझे लगता है कि जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं ना, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं ना, वो आपकी बात को सुनते हैं और समझते हैं। तो जब मुझे पता चला कि दानिया खान और मैसम अब्बास हैं या इसके साथ और भी जो लोग हैं, मतलब यंग पीपल हैं, तो वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे और ये कि वो अंडरस्टैंड करेंगे कि इस वक्त की क्या ज़रूरत है। बुक प्रमोशन के लिए भी, लिटरेचर की प्रमोशन या बेटरमेंट के लिए भी वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, शायरी भी करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं करती, लेकिन मुझे पसंद है। अच्छा, किसको पढ़ती हैं आप? खुद किसको पढ़ती हैं? मैंने पढ़ा नहीं है खुद, जैसे कहते हैं ना कि शौक से। अच्छा। मतलब अगर भी अच्छा शेर हो तो वो सुन लेती हूँ, कोई उसको सुना दे, अप्रिशिएट। इसमें भी आप चाह रही हैं कोई और कोई सुना और। दे। हाँ, कोई और सुना दे। बिल्कुल। ठीक है। मुतालिया जो भी किया है उसके लिहाज से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मुसन्निफ हो, शायर हो, ऑथर हो, कोई भी? मुझे बुशरा रहमान ठीक है। और बानो कुदसिया। गुड। ठीक हो गया। ठीक है। बुशरा रहमान वो वाली आंगनबाड़ी प्ले जिनका था, इस तरह का बंधन था शायद, आई थिंक कुछ इस तरह का कुछ। नहीं। एक जगह था शायद। नहीं। ठीक। बानो कुदसिया की पसंद? बानो कुदसिया मुझे उनके लिखने का अंदाज़ पसंद है। अच्छा, अशफाक साहब नहीं पसंद? पसंद है वो भी, लेकिन ही इज़ नॉट फेवरेट। अच्छा, ठीक। ये मैं सवाल आप समझ गए होंगे, मैंने लेकिन पहुंच गए। मुझे भी समझ आ गई। ओके, सो अब हम रैपिड फायर शादी शादी ज़रूरी है। जरूरी है। मोहब्बत मोहब्बत ज़रूरी नहीं है। खुद आ जाए। जरूरी नहीं है। मोहब्बत जरूरी नहीं है। अच्छा, इस पे तो मैं बहस करना यार ये बड़ा आदमी है। इस बात नहीं, अच्छा, अब इसके वो कैटेगरी बन जाती है ना कि अगर आप शादी से पहले मोहब्बत की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट कंपलसरी, लेकिन शादी के बाद तो ऑफ कोर्स। यानी आप एक अनजाने के साथ कंफर्टेबल हैं? नहीं, वो इतना भी अनजाना ना हो। अगर उसको बिल्कुल ही पता ना हो कि यार नहीं, आर्टिस्ट ना हो, लेट्स सपोज जैसे आपने अदबकारियां को इसलिए चुना कि हम समझते होंगे आपकी बात, आधे घंटे का इंटरव्यू है जो मुख्तसर टाइम का है, तो एक ऐसा बंदा जो कि समझता ही नहीं है चीज़ों को, तो उनके साथ आप जिंदगी गुजार सकते हैं? देखें, अगर मैं किसी को जानती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उससे मोहब्बत ही हो जाएगी, ठीक है ना। टाइम स्पेंड होगा, मे बी वो मुझे पसंद आता। अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा, कंपैटिबिलिटी पे है। मोहब्बत की गुंजाइश बाद में भी नहीं है, लेकिन बाद में विद द टाइम। सही हो गया। ठीक है। अच्छा, रैपिड फायर करते हैं। मौजूदा जो राइटर्स हैं, शायर हैं, राइटर्स हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छे हैं, बुरे हैं? देखिए, मैं किसी को भी बुरा नहीं कहूँगी, ये नहीं कि कह नहीं सकती, मैं कहूँगी नहीं, क्योंकि अगर वो लिख रहे हैं, उनका काम पब्लिश हो रहा है, तो इट मीन्स कि उनमें कोई ना कोई पोटेंशियल कोई है। खराबी एक उनकी बताएं तो दो। मुझे एतराज़ बस, जैसे मैंने पहले कहा था कि देखिए, उनका मकसद ये है कि किसी मैगज़ीन में पब्लिश होना है। मेरी भी कुछ अर्सा तक यही ख्वाहिश थी कि कहीं ना कहीं बस पब्लिश होना है, कहीं छप जाना है, लेकिन द टाइम आई केम टू नो दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप लिखें अपने, अगर आपको अच्छा लग रहा है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ऑफ कोर्स वो दूसरे लोगों को भी एक वक्त आएगा कि अच्छा लगेगा, अगर आपकी नीयत साफ़ है और अगर आप पर्पसफुली लिख रहे हैं, अदब राय ज़िंदगी की खातिर आप लिख रहे हैं। तो अब वही कि वो एक कहानियाँ होती हैं जो हमारे मैगज़ीन्स, कुछ राइटर्स हैं जो ऐसी कहानियाँ लिखते हैं या उनसे लिखवाई जाती हैं कि वो एंड पे जो है ना अखलाकी सबक होना चाहिए। ये बस उनके ये लिखने की देर होती है कि हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है। ये लिखते ही नहीं है, बट ये कसर रह जाती है लिखने की। तो ऐसा ना करें, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करें। अगर आप अवेयर हैं तो फिर दूसरों को भी करें। और अब तो इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि प्रिंट मीडिया ही है, यू हैव डिजिटल मीडिया, उसके थ्रू आप अपनी बात को पहुंचाएं लोगों तक। मैंने और सुना कि आप गाना अच्छा गाते हैं। नहीं, आपने नहीं सुना, या अगर आपने सुना है तो गलत सुना है। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर रही हूँ। तो आप दूर करें गलतफहमी सुना के। नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ कि मैं गाना अच्छा नहीं गाती, वही गाती बुरा नहीं। गाती हैं? नहीं, गाती नहीं गाते हैं। हूँ। नहीं। कोई ऐसी चीज़ सुनाए जो आपने पहले कहीं ना सुनाई हो, कोई नज़्म, कोई अफसाने का टुकड़ा सुना दे। लेफ्टिनेंट हमायूं, घबराओ नहीं, किसी भी चीज़ का खौफ खुद पर सवार मत करो। मैं हैरान हूँ कि तुम खुद को मेरे काबिल ही नहीं समझते। हालांकि मोहब्बत में ज़ाहिरी काबिलियत का तो कोई दर्जा ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये तालीमी अदारों तक महदूद रह जाती और सारे ईवान, अदालतें और तरबियतों के मैदान खाली होते। आज मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम हमेशा मुझे अपना मुंतज़िर पाओगे और खैर ख्वाह पाओगे। मोहब्बत बज़ाते खुद किसी सानिया से कम नहीं, मगर मोहब्बत में मन चाही जुदाई से बढ़कर कोई सानिया नहीं, और वो अपनी बाकी ज़िंदगी इस सानिया की नज़र नहीं कर सकती थी।
वाह, Good. मन चाही जुदाई। मन चाहे जुदाई किसी साने से कम नहीं। वाह अच्छा है। सस्ते सवाल कुछ हम करते हैं। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। शोहरत के लिए महविश किस हद तक गिर सकती है? शोहरत के लिए मैं इस हद तक रहूँगी कि मेरी इज़्ज़त जो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सस्टेन रहे। आई कैन क्या कर सकती हैं वो आपको कहे कि शोहरत के लिए कुछ यार कुछ आखिरी हद आपकी क्या है? एग्जाम्पल मतलब कुछ भी आपने को किसी को ब्लैकमेल करना पड़ जाए, आपको कहीं पैसे लगाने पड़ जाए, कुछ और भी हो सकता, कुछ भी मतलब नहीं, मैं इस तरफ जाऊँगी नहीं। अच्छा, मतलब शोहरत के शौक है वैसे एज अ राइटर या एज अ? बिल्कुल है, शौक है, लेकिन वही कि जब तक मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जहाँ है आप साथ वहीं इसलिए पर। लिखती हैं कि मशहूर होना? मुझे शौक है, बेसिकली तो मुझे शौक है। उसके बाद अगर शोहरत मिल रही है तो मैं इसको एक्सेप्ट करूँगी, इसको एंजॉय भी करूँगी। कि मोहब्बत से इतना बैर क्यों है आपको खुदा वास्ते का? मोहब्बत से बैर नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मोहब्बत के साथ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़रूरी है, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो बहुत कम मिलती है। ऐसा नहीं है कि ख़त्म है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना बहुत कम है। और साथ साथ नहीं है, आपको मोहब्बत कहीं मिलेगी, कहीं आपकी कोई रिस्पेक्ट करता होगा। ये दोनों चीज़ें भी अगर दोनों में होंगी, से आपको चुनना पड़ जाए, हाँ किसे चुनेंगे? कोई एक लड़का है, बंदा है जो रिस्पेक्ट करता है सिर्फ, एक है जो मोहब्बत करता है, तो किसे चुनेंगे? ऑफ कोर्स जो रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैंने ये कही है कि कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, मेंटल अप्रोच जो आपकी मेंटालिटी है वो मैच होनी चाहिए। ठीक है। अगर वो भी मोहब्बत भी है, इज़्ज़त भी है, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो फिर आप लेकिन कैसे कहते हैं चलेंगे? कि मोहब्बत हो तो फिर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मतलब फिर एक जज्बा कैटलाइज कर देता है। अगर हो जाए, मुझे नहीं पता हो जाती है कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इस इंतज़ार में ज़िंदगी गुजार दें अपनी पूरी कि जी हो जाएगी, कभी ना कभी तो मेरी बात समझी जाएगी, किसी को इम्प्रेस करना हो आपने तो कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है किसी को इम्प्रेस करना हो। हाँ, कुछ भी आप इनबॉक्स में जा सकती हैं, कुछ शायरी सुना सकती हैं, मतलब किसी को इम्प्रेस कैसे कर सकती हैं आप? मैं किसी को इम्प्रेस करना हो तो मैं देखूंगी उसको, मतलब मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करूंगी। अच्छा, हाँ, मतलब एक नज़र ही काफ़ी है। एक नज़र ही काफ़ी है, बिल्कुल। एक बार फजूल बात करें यार, हाँ कोई फजूल है अच्छी बातें आपने बहुत करी, कोई फजूल बात नहीं, मैंने पहले भी कोई इतनी अच्छी बातें नहीं की, मुझे लगता चावल मारे आप आम लोग। बोंगी मार है वो तो बचती रहती है ये सारा है कि दिन। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कहाँ से आता है? नहीं, कोई ये बकवास सा पता है क्या, लतीफ़ा सुना। ये रैंडम चीज़ें हैं जो ये मुझसे लतीफ़ा पूछी हैं ना सुना, इन्होंने लतीफ़ा मुझसे, सुना। ये बिल्कुल रैंडम है। तो चल, लतीफ़ा तो सुना दो ना, लतीफ़ा तो लतीफ़ा- आता ही होता है बंदे को, किस तवे पे नाई बैठता है, इस तरह का सुना दो। अभी जहन में नहीं है सीरियसली। कोई बुरा सा शेर सुना दो यार, किसी ट्रक के रिक्शे के पीछे पड़ा हो। घटिया शेर जो आपको लगाओ जिंदगी कि यार में, ये इससे क्या बुरा शेर? शेर नहीं है वो सब। अच्छा, एक ना वो रिक्शे में नहीं था, एक की दुकान है पान की ना, पान शॉप, उसमें शायद आपने नज़रों से आपकी गुजरा, आई डोंट नो, वो था कि सलीम के पान लबों की शान। That one. लबों की हाँ। वाह। कौम के नाम एक पैगाम दें, आखिरी आप आई हैं दुकान के प्लेटफॉर्म पे, क्या पैगाम दें? अच्छा, कौम के नाम पैगाम देखें, ये चीज़ खुश रहें और खुश रहने दें। ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना पेट, ये पेट है, मुझे पता है कि ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि ये बहुत ही पेट मैसेज है, लेकिन हम इसकी डेप्थ को समझते नहीं हैं। मतलब हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, किसी का दिल तोड़ना है, हमें नहीं पता हम अपने जो डेली रूटीन है या जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें किसको कितना हार्ट कर रहे हैं। तो इसका अगर ध्यान रखा जाए, देखिए आप लड़का है या लड़की है, पहली बात तो एक ही अच्छा इंसान बनना है, और ये बहुत मुश्किल है। अगर आप वही उसके लिए कोशिश करते हैं और इस चीज़ को ध्यान में रखें, आपने अल्लाह के कितने हकूक़ अदा किए हैं वो तो एक अलग चीज़ है। आप अपनी लाइफ में दूसरों के साथ फेयर हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, आप लोगों को अपने इर्द गिर्द खुश रख पा रहे हैं। आखिरी सवाल, महविश कितनी फेमिनिस्ट है या नहीं है या क्या है? मैं फेमिनिज्म पे फेमिनिज्म की डेफिनेशन क्या है, पहले तो ये क्लियर होनी चाहिए ना। फेमिनिज्म की अगर डेफिनेशन, क्या है? देखिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन जो आजकल है ना, जो पोस्टर लोगों ने पकड़े हुए हैं और वो रोड्स पे निकल रही हैं, अगर वो फेमिनिज्म है तो मैं उसको नहीं मानती, ठीक है ना, और मैं उस बहस में पढ़ूंगी नहीं क्योंकि वो बहुत लंबी चली जाती है। लेकिन अगर फेमिनिज्म ये है कि आप अपने साथ जो आपकी कोलीग्स हैं, फीमेल कोलीग्स हैं या आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, उनको अगर आप एम्पावर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको हेल्प चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, अगर वो नहीं उठा सकती, इन केस के वो इतनी वीक हैं वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उनको एम्पावर करते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, दैट इज़ फेमिनिज्म एंड दैट इज़ ट्रू फेमिनिज्म। ठीक है, बेहतरीन। ओके। सो किताब कब आएगी?
किताब इंशाल्लाह बाय द स्टार्ट ऑफ दिसंबर, इंशाल्लाह ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दिसंबर के आगाज़ में महविश की किताब कफस के नाम से आ जाएगी। सो आप उसे ज़रूर लीजिएगा, ज़रूर पढ़िएगा और हम भी पढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस बारे में अगर बात आप भी होती लिखते रहेगी। हैं, चाहते हैं कि आप प्रमोट हों, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हाँ मैसेज बिल्कुल, कर और सकते हैं। महविश से आपको कोई बात करना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर कर सकते जरूर कर सकते हैं। इनकी भी किताब इंशाल्लाह आ जाएगी तो फिर वो भी पढ़िएगा। हैं। हाँ, मेरी आ चुकी है। ओके बाय।